गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल धोखेबाज एजुकेटर। सो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इस सभी क्लासेस के लिए जिस क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं आप कमेंट्स में बताइएगा। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पैसिव वॉइस में कैसे आंसर बनाते हैं हम, और पहले तो इंट्रोडक्शन ही देख लेंगे इन सबका, क्योंकि अगर आप छोटी क्लासेस में हैं तो इनकी डेफिनेशंस आती हैं। बड़ी हायर क्लासेस में इतनी डेफिनेशन नहीं पूछते, हायर क्लासेस में स्ट्रक्चर वगैरह पूछा जाता है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स पहले। द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वेयर द फोकस इज ऑन व्हाट द सब्जेक्ट डज इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। इसका मीनिंग क्या है? जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इसका फोकस किस पे जाएगा? सब्जेक्ट पे ही तो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कार वॉज स्टोलन, कार चोरी हुई थी। तो इसका फोकस किस पे जा रहा? कार ही पे तो जा रहा है। क्या चोरी हुई थी? कार ही तो चोरी हुई थी। तो ये तो हो गया आपका एक्टिव का डेफिनेशन, एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन और एग्जांपल। द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वेयर द फोकस इज ऑन व्हाट वाज डन टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस। जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जिसका फोकस किस पे जाता है? ऑन व्हाट वाज डन टू द सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट के द्वारा हुआ गया था, इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस। एग्जांपल, ब्यूटीफुल ड्रेस इज डिजाइंड बाय हर। ब्यूटीफुल ड्रेस है, उसके द्वारा डिजाइन की गई है। अब इस पे जो फोकस जा रहा है वो इसी ब्यूटीफुल ड्रेस पे तो जा रहा है। हर शी डिजाइन ब्यूटीफुल ड्रेस होती तो उस पर शी पे जाता है, शी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ब्यूटीफुल ड्रेस। इसमें बेसिकली क्या होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके टेंसेस वगैरह देखते हैं। सबसे पहले चलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। स्टूडेंट्स, टेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस आर, कौन कौन से टेंसेस हैं जो कि पैसिव वॉइस के हैं, जो हम कवर भी करेंगे इस चैप्टर में। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कवर करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ये तो आपके सारे प्रेजेंट के हो गए। अगर पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया आपका पास्ट। अब सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के इसमें दो ही होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो ये से सबसे पहले चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे पहले। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब इस एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव फॉर्म क्या है? दे सेल ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर सोल्ड बाय देम। ये हो गया कैसे? ऑर्गेनिक फ्रूट्स क्या था? सब्जेक्ट आपका, और इज एम आर के हिसाब से ये तो आपका पूरा सब्जेक्ट हो। ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर यहाँ से हमने चूज कर लिया, इज एम आर, क्योंकि प्लूरल है ऑर्गेनिक फ्रूट। जैसे आपने सीखा था अपनी छोटी क्लासेस में, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। जैसे ये इसमें तो आर लग गया। सोल्ड इन द मार्केट बाय देम। V3 आपकी यहाँ पे लग गई सोल्ड, सेल का सोल्ड हो गया V3 प्लस बाय लग गया, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय देम, उनके द्वारा। दे का देम हो जाता है स्टूडेंट्स, आई का मी हो जाता है ये, और वी का आर हो जाता है। यहाँ पे आ रहे होंगे, इसमें चेंज हो जाते हैं जब आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन। तो ये तो था सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब एक बार और देख ले एक्टिव फॉर्म। मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक लेटर लिखता है। पैसिव फॉर्म बनाएंगे, लेटर इज रिटन बाय मोहन, ए लेटर, सब्जेक्ट इज V3 रिटन, राइट रोट रिटन बाय, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या था? मोहन। अब ये क्या था आपका? यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ये था ऑब्जेक्ट, यहाँ आके बन गया सब्जेक्ट, चेंज हो जाता है इसमें। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे आ गए हैं। अब इसके स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आ गया है स्टूडेंट्स। सब इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सब सेम था। ऐड क्या हुआ? बीइंग ऐड हुआ ना इसमें, और आप ING। एक्टिव फॉर्म देखते हैं अगर आता है तो। दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी इवेंट, वो एक चैरिटी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब पैसिव फॉर्म क्या होगा? अ चैरिटी इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम। देखिए इसमें क्या कैसे हुआ? सब्जेक्ट अ चैरिटी इवेंट, जो कि यहाँ पे था ऑब्जेक्ट। अभी इतना डीप में नहीं जाते, हम सिंपल देखते हैं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, अ चैरिटी इवेंट, आपकी वर्ब इज लग गई, बीइंग लग गया, प्लस V3, ऑर्गेनाइज्ड हो गया V3 लग के, प्लस बाय, ऑब्जेक्ट देम आ गया। देखा मैंने भी, आपको पता देम हो जाएगा। तो ये तो था आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इसमें कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं दूसरे टेंस पे स्टूडेंट्स। अब हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस सीरीज में
तो आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता, आप कमेंट करिए, फिर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूंगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करते हैं स्टूडेंट्स। अब आ गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। अगर कन्वर्जन आता है, एक्टिव फॉर्म तो है ही, आपको पता है उसका स्ट्रक्चर, नहीं पता तो फिर भी देख लें। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का। अगर पैसिव बनाएंगे इसका, अगर आ जाता है तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैज जो आपका पहला प्लस बीन लग जाएगा, इसमें सिर्फ बीन ऐड होगा प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बाय तो ऐड होगा ही होगा, सिर्फ क्या ऐड हुआ, बीन ही तो ऐड हुआ इसमें से, अगर आप इसको देखें कंपेयर करें तो। अब एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज रिटन द लेटर, द लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, द लेटर सब्जेक्ट हैज और हैव में से हैज लगा सिंगुलर, बीन V3 रिटन बाय ऑब्जेक्ट हर। स्टूडेंट्स मैंने भी आपको समझाया, शी का हर हो गया, जो सब्जेक्ट था वो बन गया यहाँ के ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में जाके बन गया सब्जेक्ट। सबसे बड़ी पहचान है पैसिव वॉइस को पहचानने की, अगर आ जाता है, क्योंकि अगर आता है कई बार क्वेश्चन होता है आपको, उसमें कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको होता है ना एक्टिव वॉइस कौन सा है और पैसिव वॉइस कौन सा है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चलते हैं दूसरे टेंस पे स्टूडेंट्स। यहाँ से अब लग गया आपका सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट का जो भी स्लाइड्स थी सीरीज थी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब प्रेजेंट टेंस को देखते हैं स्टूडेंट्स। आ गया, ये था स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस का है ये। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो आपका है स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस क्या होगा, दे डिस्कवर्ड अ हिडन ट्रेजर इन द केव, उन्होंने एक डिस्कवर किया हिडन ट्रेजर इन द केव में। पैसिव फॉर्म बनाएंगे, हिडन ट्रेजर वॉज डिस्कवर्ड बाय देम इन द केव। अब देख लेते हैं इसका, हिडन ट्रेजर सब्जेक्ट, वॉज वर्ब में वॉज आया प्लस V3 डिस्कवर्ड हो गया प्लस बाय ऑब्जेक्ट देम इन द केव, ये आपका बन गया पैसिव फॉर्म। अब एक्टिव वॉइस देखते हैं। शी रोट अ लेटर, पैसिव वॉइस, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर था। सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है। अब चलते हैं दूसरे टेंस पे स्टूडेंट्स। अब आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आ गए स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, शी वॉज बेकिंग अ क्रोसेंट। क्रोसेंट एक टाइप का केक होता है, आपके यहाँ आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर इसका पैसिव वॉइस शी का तो हर हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन जाएगा। आप देख लेते हैं, क्रोसेंट वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर। क्रोसेंट सब्जेक्ट वॉज सिंगुलर तो यहाँ से लग गया, बीइंग V3 बीइंग हो गया, बेक का बेक्ड हो जाएगा, बाई लग गया, शी का हर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही होगा, ही का हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। एक पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे पास्ट परफेक्ट का इसमें हेड कॉमन रहेगा, सब में हेड आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो। अब देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, द चिल्ड्रन बीन प्लेड बास्केटबॉल। अगर इसका पैसिव बनेगा, द बास्केटबॉल हैड बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन, द बास्केटबॉल हो गया आपका सब्जेक्ट और हेड आपका यहाँ पे आ गया, बीन आ गया, हेड प्लस बीन प्लेड V3 हो गया, प्ले का प्लेड का तो प्लेड ही रहा प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रन जो पहले था सब्जेक्ट। ये होता है पहचानने का तरीका। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव वॉइस, द बिल्डर्स हैड कंस्ट्रक्टेड अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग जो कि था ऑब्जेक्ट, उसको बना देंगे सब्जेक्ट, हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द बिल्डर्स, हेड आ गया आपका, बीन कंस्ट्रक्टेड V3 बाय द बिल्डर्स। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, और आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल्स होंगे, आप उसे देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टेंस पे अपने स्टूडेंट्स। अब आपके इतने पास्ट टेंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, प्रेजेंट और पास्ट हो गया। अब अपना लास्ट टॉपिक रह गया है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसको देखते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्टिव वर्ड्स देख लेते हैं। She will write an article for the magazine, सिंपल फ्यूचर होता है, I will do this होता नहीं है,
तो ऐसे ही ये तो एग्जाम्पल था। अब देख लें, शी विल राइट एन आर्टिकल फॉर द मैगजीन, वो लिखेगी एक आर्टिकल मैगजीन के लिए। स्टूडेंट्स क्लियर था ये वाला। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल डिलीवर द कीनोट एड्रेस, वो डिलीवर करेगा कीनोट एड्रेस को। पैसिव क्या बना है? कीनोट एड्रेस विल बी डिलीवर्ड बाय हिम। स्टूडेंट्स आई विल, जैसे मैं कहता हूँ आई विल कंप्लीट माई वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय मी, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का, विल बी कंप्लीटेड बाय मी। आई का मी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो बताइए कमेंट में। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट टेंस पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मीनिंग कि कोई काम होने वाला होगा, मैं वो काम करूंगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट्स और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होगा। विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, फिर आगे विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। थोड़ा लंबा सा है ये। अब देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। एक्टिव वॉइस, शी विल हैव रिटन अ बुक, वो एक किताब लिखेगी। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द बुक विल हैव बीन रिटन बाय हर। इसमें हैज बीन का यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे सोच रहे होंगे जैसे शी तो सिंगुलर है तो उसमें हैज क्यों नहीं यूज हुआ, हैव ही क्यों यूज है, क्योंकि जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें हैव दे रखा है। अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय हर, आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, रिटन ही रहा, बाय लग गया, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस विल हैव का होगा। विल हैव बीन और बाई आपको चेंज करना है, बाकी तो सब सेम ही था। स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस देख लेते हैं। दे विल हैव बिल्ड अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। पर पैसिव वॉइस क्या होगा? अ ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस जो हर किसी का होता है उसमें क्या होता है, राम आम खाता है। अगर पैसिव वॉइस बनाओगे, हिंदी का कह रहा हूँ, आम राम के द्वारा खाए जाते हैं, तो वैसा पैसिव वॉइस तो ये हो गया आपका। स्टूडेंट्स ये लास्ट टेंस था हमारे पूरे चैप्टर का। सो आई होप आपको समझ में आया हो। आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।